हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस श्रृंखला में उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2023 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। और एक सेकंड पेन ले लेते हैं फिर। ठीक है, तो आपकी 18वीं रिपोर्ट है, 2023 में आई थी। 21 दिसंबर 2024 को ये जारी किया गया था। ठीक है, तो ये 18वीं रिपोर्ट है जो कि 2021 में आपकी आई हुई थी और 24 को ये जारी हो गई थी। ठीक, वर्ष 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष बाद भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 1987 से याद रखिएगा। ठीक है, हर 2 वर्ष पे प्रकाशित होता है और किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा ये प्रकाशित होता है। बस इतने पॉइंट याद करने हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण आपके इतने हैं, टोटल वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.24 है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, आपका ये इंपॉर्टेंट डाटा है। यानी कि आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.24% आपका वनावरण है। यानी कि उत्तर प्रदेश का आपका पूरा भाग, यानी कि 100% आपका भाग, उसका आपका 6.24% वन लिए हुए हैं और फिर आपके डिवाइड हैं। ठीक, तो 6.24 है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के कुल वन आवरण में 118.43 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि टोटल आपका कथन में पूछते हैं कि कितनी बढ़ोतरी हुई थी, तो आपका 118.43 आपके वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, यानी कि इतने वन और लगाए गए हैं। वन आवरण में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं, ये भी और याद रखिएगा। वो आवरण में आपके सर्वाधिक क्षेत्रफल याद रखिएगा। तो 3 जिले कौन कौन से? सोनभद्र, लखीमपुर और आपका मिर्ज़ापुर। ये ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सोना, लखीम और मिर्ज़ा, हाँ मिर्ज़ा, तो ऐसे करके याद रखिएगा, है ना। सोना, इधर खीरी और उसके साथ साथ मिर्चा, सोना, खीरी, मिर्चा। तो ये सब आपके डेली रूटीन वाली चीज़ें ऐसे करके याद रखिएगा। एक सोना सबसे ज़्यादा महंगा है, इसीलिए आपका वन भी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लगा है, ऐसे याद रखना। ठीक, वन आवरण में सर्वाधिक प्रतिशत वाला, ये भी याद रखिएगा। तो सोना है आपका चंदौली और श्रावस्ती। तो सोना तो दोनों जगह है, यानी कि सोनभद्र, चंदौली आपका और फिर श्रावस्ती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और तीसरा देखते हैं। वन आवरण में सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 आपके ज़िले कौन कौन से हैं? भदोही, संत रविदास नगर और आपके मऊ और संभल। तो आप ये याद रखिएगा, भदोही और संत रविदास में से कोई एक आएगा तो वो लगा देना, मऊ, उसके बाद आपके संभल हो जाएंगे। वन आवरण में सबसे कम प्रतिशत वाला, यानी कि आपको 2 चीज़ें याद रखना है। ठीक है, क्या? एक क्षेत्रफल वाला और प्रतिशत में, बस 2 चीज़ें, कम और ज़्यादा। तो संभल, भदोही, संत रविदास नगर और फिर मैनपुरी। अब कैसे देखो, यहाँ आप लोगों का संत रविदास आपका भदोही पहले नंबर पर है प्रतिशत में, और जब कम होगा तो दूसरे पे पहुँच जाएगा। ठीक है, और संभल सबसे नीचे है, यानी सबसे कम है, तो वो सबसे ऊपर पहुँच जाएगा। और मऊ और मैनपुरी ऐसे कर लेना। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 जिले हैं, मतलब जिसमें आपकी वृद्धि हुई है, ज़्यादा वन लगाए गए हैं। झांसी में ज़्यादा वन लगाए गए हैं, उसके बाद जो है अमरोहा, ठीक है, ज्योतिबा फूले नगर और आपका इटावा। तो इनमें सबसे ज़्यादा वन लगाए गए हैं। वन आवरण में सर्वाधिक किले आपकी कमी वाले शेष 3 जिले कौन से हैं? जो कमी है, वन नहीं लगाए गए हैं। तो लखीमपुर खीरी में आपके वन नहीं लगाए गए हैं और कानपुर में नहीं लगाए गए। पीलीभीत में आपके कम नहीं लगाए गए हैं वन, इसीलिए वहाँ पर कमी देखने को मिली है। कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से सबसे अधिक वन आवरण सोनभद्र जिले में है, ये चीज़ याद रखिएगा। कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दोनों में सबसे अधिक वन आपके क्या है? सोना सबसे ज़्यादा महंगा है, इसीलिए सोनभद्र। सर्वाधिक झाड़ी वाले शीर्ष 3 जिले, तो ये भी याद रखना, झांसी, आगरा और महोबा। और कम झाड़ी वाले अमेठी, सुल्तानपुर और कासगंज। ठीक है, तो कम झाड़ी वाले आपके 3 जिले हैं। बस आपका इतना ही इम्पॉर्टेंट था आप लोगों का, जो कि आपके पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड सवाल हैं, तो इसलिए हमने सोचा जितने इम्पॉर्टेंट हैं यूपी में पूछे जाते हैं उतना कवर कर लिया जाए। सबसे अधिक झाड़ी आपके झांसी में है और सबसे कम आपका अमेठी में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और आपको ये नंबर्स याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर पूछी जाती है तो ज़रूर हम आपको बताते हुए चलते, बट ये नहीं पूछा जाता। अब आपको इतने पॉइंट्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, वो आपको मैंने बता दिया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा, तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, है ना। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें, हम आगे ऐसे ही डिस्कस करते हुए चलेंगे।